नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दोहा छंद की परिभाषा, उदाहरण एवं दोहा छंद किस प्रकार से बनता है उसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले दोहा छंद देख लेते हैं कि दोहा एक अर्धमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण एवं 2 पंक्तियाँ होती हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं। दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं। एक पंक्ति में 24 मात्राएँ होती हैं और पूरे छंद में 48 मात्राएँ होती हैं। उसे दोहा छंद कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो दोहा छंद है किस प्रकार से बना है। तो हमारे पास एक उदाहरण है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। तो सबसे पहले तो इसमें हम देखेंगे कि चरण कौन कौन से हैं एवं पंक्ति कैसे बनी है। तो राम नाम की लूट है, यहाँ तक हमारा पहला चरण पूरा हो जाता है और यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। इसे हम यति भी कह सकते हैं। फिर वापस यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, लूट सके तो लूट। तो जैसे हमने पढ़ना शुरू किया इसको हम गति कह सकते हैं। ये हमारा दूसरा चरण हो जाएगा वापिस। और अंत में जो फुल स्टॉप आ रहा है वहाँ पर हमारी एक पंक्ति हो जाएगी। इसके बाद वापस दूसरे लाइन में आएंगे, अंतकाल पछताएगा, ये हमारा तीसरा चरण हो जाएगा। प्राण जाएगा छूट, ये हमारा चौथा चरण हो जाएगा। अब इनकी मात्राएं गिनते हैं। तो जैसे रा में आ की मात्रा है तो ये गुरु मात्रा है, मैं में लघु मात्रा है, ना में गुरु मात्रा है, मैं में लघु मात्रा है, की में गुरु मात्रा है, लू में गुरु मात्रा है, टे में लघु मात्रा है, हे में गुरु मात्रा है। ये हमारा यहाँ तक हो गया। तो इसकी मात्रा गिन लेते हैं। गुरु में 2 मात्रा गिननी है और लघु में 1 मात्रा गिननी है। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 1 6, 7 8, 9 10, 11 और 12 13। पहले चरण में हमारी 13 मात्राएं हो गई। अब आता है दूसरा चरण। तो लू में गुरु मात्रा है, टे में लघु मात्रा है, स में लघु, के में गुरु, तो में गुरु, लू में गुरु और टे में छोटी मात्रा है। इसको गिनेंगे, 2 और 1 3, 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। वापिस सेकंड लाइन में आएंगे। तो ए में 1 मात्रा होती है, पर नियम ये कहता है कि जब उसके आगे कोई आधा वर्ण हो तो उस आधे वर्ण की मात्रा उसी शब्द के आगे वाले छोटे अर्थात गुरु लघु में आ जाती है और गुरु बन जाता है। तो ये इसको हम गुरु गिनेंगे। नहीं, ये कोई मात्रा नहीं गिननी है। तय में लघु मात्रा है, काम में गुरु मात्रा है, लय में लघु मात्रा है, इसमें पै में भी लघु, छ में भी लघु, ता में गुरु, य में लघु और गा में गुरु मात्रा है। टोटल मात्रा गिनेंगे, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6 7 8 9 10 11 और 12 13। ये तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं। अंतिम चरण है चौथा। तो प्रा में गुरु मात्रा, हणे में लघु मात्रा, जा में गुरु, ए में गुरु, गा में गुरु, छू में लघु और ट में लघु मात्रा है। इसको हम गिनेंगे। तो 2 और 1 3, 2 5 6 7 8 9 10 और 11 मात्राएं। इस प्रकार से हमने सारी मात्राएं गिन ली। अब अगर इस पंक्ति की बात करें तो ये एक पंक्ति है, तो इसको यहाँ से प्लस किया, 13 और 11 बराबर 24 मात्राएं हो गई। 13 और 11 बराबर 24 मात्राएं हो गई और दोनों को जोड़ा पूरे दोहे के लिए, तो 4 और 4 8, 2 और 2 4, 48 मात्राएं हो गई। अब देखते हैं हम इसको परिभाषा के तहत। तो दोहा एक अर्धसममात्रिक छंद है। अर्धसम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके प्रत्येक चरणों में विषम मात्राएं होती हैं। 13 विषम, 11 विषम, 13 विषम, 11 विषम। और इनको पूरी पंक्ति की मात्राएं जोड़ते तो 24 हो जाती हैं। ये भी 24 और ये नीचे 48। तो इनके चरणों में विषम और पंक्ति में सम
इस कारण से इसको अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं। इसके 4 चरण होते हैं और 2 पंक्तियाँ होती है दोस्तों। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण और ये पंक्ति, एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये 2 पंक्तियाँ हैं। पहले चरण में 13 मात्राएँ थी, ये पहला चरण में 13, दूसरे चरण में 13 मात्राएँ, और दूसरे में और चौथे में 11 मात्राएँ हैं और एक पंक्ति में 24 मात्राएँ हैं। इससे निर्मित छंद को हम दोहा छंद कहेंगे। बाकी सब इसी प्रकार से अन्य व्याकरणिक टॉपिक एवं काव्य शास्त्र की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।